हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKBK क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसको हम बोलते हैं कार्य एवं समय। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कई बार 2-3 क्वेश्चन भी मिलते हैं, ठीक है ना, कई बार 4-4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इसलिए टाइम एंड वर्क को हम देखते हैं। अब ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें कई चीजें ऐड होती हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके इसको पार्ट में हम क्या करेंगे, देखते चलेंगे। तो टाइम एंड वर्क में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें पूछती हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो एक तो जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कुछ वर्क दिया रहता है और उसको कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि अगर जैसे मान लो किसी काम को जो है 1, 2 या 3 लोग मिलकर के कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरली बनते हैं। तो चलिए कुछ इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम प्रोसीजर को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सपोज दैट, ठीक है ना, आपसे कह रहा है कि कोई काम है, ठीक है ना, जिस लेते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट कोई एक काम है, ठीक है ना, मान लो एक कोई वर्क है यहाँ पे, ठीक है ना, एक वर्क ले लिया यहाँ पे, एक वर्क आपको गिवन है, ठीक है ना। इस वर्क को मान लीजिए ए कर रहा है, 2 लोग कर रहे हैं इस वर्क को। एक कर रहा है ए, अगर इसी वर्क को कर रहा है ए, तो वो जो है 8 दिन में कर रहा है। कितना टाइम लगा रहा है, 8 दिन, 8 डे लगा रहा है। कितना डे, 8 डे। और बी अगर इसी काम को कर रहा है बी, तो वो कितना दिन लगा रहा है, 12 दिन लगा रहा है। कितना दिन लगा रहा है, 12 डेज, ठीक है ना। तो एक काम है, इस काम को ए अगर कर रहा है तो ए जो है 8 दिन में इसको क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। बी अगर इसी काम को करता है तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब आपसे पूछा जाता है इसमें कि अगर ए और बी दोनों एक साथ इस काम को करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये काम है, इस काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब इस काम को अगर ए अकेले कर रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8 दिन में। अगर बी इसी काम को अकेले कर रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। तो दोनों मिल करके करेंगे तो कितना दिन लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इस तरह से बनाते हैं। जैसे लिख लीजिए यहां पर ए, ठीक है ना, ए कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में, तो ए जो है 8 दिन हो गया। बी का अगर देखें तो बी कितने दिन में कर रहा है, बी का अगर देखें तो कितना दिन है, 12 डेज है, ठीक है ना। तो ए कंप्लीट कर रहा है कितने में, 8 डेज में। बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में। तो यहां से अगर देखें, ठीक है ना, तो 12 और 8 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम। तो 8 और 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 24। क्या मिलेगा, 24। अब ये जो 24 है ना, ये एक्चुअल में टोटल वर्क है। क्या है ये, दिस इज टोटल वर्क। क्या है ये, टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब कुल काम। कुल काम कितना है, 24 है। ये 8 और 12 का जो हमने एलसीएम निकाला है ना, इससे हमको क्या मिल रहा है, टोटल वर्क मिल रहा है। टोटल वर्क कितना मिला, 24। अब जो है टोटल वर्क कितना है, 24। अब ए का जो है 1 दिन का काम हम निकालते हैं। देखो 24 वर्क है, 24 वर्क को करने में ए को कितना दिन लग रहा है, 8 डेज। और 24 वर्क को कंप्लीट करने में बी को कितना कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज। तो अगर जो है 24 काम को 8 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। कितना आ जाएगा, यहां से 3 आएगा। कितना आएगा, 3, ठीक है ना। तो यहां से अगर 24 काम है, ठीक है ना, 24 काम को 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इसी तरह से देखो, टोटल 24 काम है, 24 वर्क है। 24 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज। तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 2। तो 1 दिन में इसने कितना काम किया, 3। और 1 दिन में इसने कितना काम किया, 2। तो 1 दिन का टोटल वर्क अगर निकालेंगे इन दोनों का, ए और प्लस बी का 1 दिन का वर्क, तो यहां पर कितना होगा, 3 + 2 क्या बनेगा, 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो देखो टोटल वर्क कितना है, 24। और ए प्लस बी मिल करके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3। बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2। दोनों मिला करके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, ठीक है ना। टोटल काम कितना है, 24। टोटल कितना काम है, 24। और 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो कितना दिन लगेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा कंप्लीट होने में, 24/5। तो यहां से करेंगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20, ठीक है ना। और 4 बचेगा तो 4 सही 4/5।
इतना डे लगेगा टोटल कंप्लीट करने में ये काम, ठीक है ना। तो यहां से देखो सिंपल सा है, करना क्या है, आपको दिया था कि कोई काम है जिसको ए जो है 8 दिन में कर रहा है, तो ए 8 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो बी 12 दिन में कर दिया। तो यहां से हम टोटल काम निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना है। तो ए और बी, ये जो 8 और 12 है, इसका एलसीएम लिया है 24, तो ये जो 24 मिल रहा है ये टोटल काम हो गया। अब 24 काम को करने में ए को कितना दिन लग रहा है 8 दिन, और इसी 24 काम को बी को करने में कितना दिन लग रहा है 12 दिन, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, ए के 1 दिन का काम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो 24 काम को करने में 8 दिन लग रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 24 काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। तो ए का 1 दिन का काम 3 हो गया और बी के 1 दिन का काम कितना हो गया 2 हो गया। तो ए और बी के दोनों के 1 दिन का काम कितना हुआ 3 + 2 5। तो ए और बी दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। तो 24 काम को करने में कितना टाइम लगेगा 24/5, तो यहां से क्या हो गया 4 और 4/5 डेज। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसको क्या किया जा सकता है, इजिली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। अब मान लो यही सेम वर्क है, इस वर्क को जो है ए अगर कर रहा है तो 8 दिन लग रहा है, कितना लग रहा है 8 डे। ए अगर कर रहा है तो ए को करने में कितना दिन लग रहा है 8 डे, ठीक है ना, कितना दिन लग रहा है 8 डे। और बी अगर इसी काम को कर रहा है तो बी को इसी को करने में लग रहा है मान लो 24 डेज, कितना लग रहा है 24 डे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर के इसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है, उसी तरीके से करना है यहां पर। तो यहां पे क्या लिख दिया, ए का कितना है 8, बी का कितना है 24, बी का कितना है 24। अब यहां पर टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 8 और 24 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना मिलेगा 24, ठीक है ना। अब 24 वर्क को करने में कितना टाइम लग रहा है 8 डेज। तो इसका 1 दिन का काम कितना होगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, और इसका 1 दिन का काम निकालेंगे तो 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1। इसका मतलब दोनों के मिला करके 1 दिन का काम कितना हुआ 3 काम ये कर रहा है, 1 काम ये कर रहा है, तो टोटल काम कितना हुआ 4। तो 1 दिन में कितना काम हो रहा है 4, और टोटल काम कितना है 24, ठीक है ना। तो टोटल कितना दिन लगेगा, तो टोटल डेज जो होगा, नंबर ऑफ डेज कितना होगा, नंबर ऑफ डेज ये कैसे निकलेगा, टोटल कितना काम है 24, और 1 दिन में कितना काम हो रहा है 4, तो कितना दिन हो गया 24/4। तो यहां पर कितना आ जाएगा 6 डेज, कितना आ जाएगा 6 डेज, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो अगर आप देखो तो यहां से आ भी जाएगा, जैसे टोटल 24 काम है और 1 दिन में ए कितना काम कर रहा है 3, तो 24 काम करने में कितना लगेगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 दिन आ जाएगा। यहां से देखें टोटल काम कितना है 24, 1 दिन में कितना काम कर रहा है बी 1 काम, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 दिन आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहां से जो है 10-15 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बस यहां से सीधे क्या करना है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर 3 लोग हो गए, ए बी सी, 3 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, ए बी और सी। ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, कितने दिन में कर रहा है ये 10 डेज, ठीक है ना। बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, कितने दिन में 40 दिन में। और सी एक आदमी और है, सी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। तो एक सी है, सी कितने दिन में लग रहा है 20 डेज में, कितने 20 डेज में। तो ये 3 लोग जो है क्या कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। पहले क्या था 2 लोग कर रहे थे, बट अभी कितने लोग कर रहे हैं 3 लोग कर रहे हैं इसी काम को। ए जो है अगर अकेले कर रहा है तो 10 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, बी अगर अकेले कर रहा है तो 40 दिन लग रहा है इसको, और सी अगर अकेले कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है 20 दिन लग रहा है। तो कह रहा है कि तीनों अगर मिलकर के कंप्लीट करें, ए बी और सी तीनों मिलकर के कंप्लीट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसको निकालने के लिए देखो सिंपल सा वही तरीका है, यहां से लिख लिया ए को कितना दिन लग रहा है 10 दिन, ठीक है ना। बी को कितना दिन लग रहा है 40 दिन, बी को 40 डेज, और सी को अगर देखें तो कितना लग रहा है 20 डेज, सी को कितना लग रहा है 20 डेज, ठीक है ना। तो यहां से ए बी और सी का डेज निकाल लिया। अब टोटल वर्क निकाल लें यहां से, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना बनेगा, देखो यहां से 10, 40 और 20, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 40,
और 40 ये क्या है, टोटल वर्क है। क्या है ये, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 40 यहां से आ गया, ठीक है ना। टोटल वर्क कितना है, 40। अब देखो ए के एक दिन का काम निकाल लीजिए, बी के एक दिन का काम निकाल लीजिए और सी के एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो कितना होगा। देखो 40 काम को करने में कितना दिन लग रहा है, 10 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 40/10 कर देंगे तो कितना आएगा, यहां से ये 4 आ जाएगा, कितना आएगा ये 4 आ जाएगा, कितना आएगा 4। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। इसी तरह से देखो 40 काम को करने में 40 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1, ठीक है ना। इसी तरह से इसको देखो 40 काम को करने में 20 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहां से 2 काम करेगा। 40 को 2 से 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 होगा। तो तीनों के एक दिन का काम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 + 1 + 2, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। तो ए और बी और सी तीनों के एक दिन का काम कितना आ गया, 7, और टोटल काम कितना है, 40। तो कितना दिन लगेगा, तो यहां से नंबर ऑफ डेज जो होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ डेज ये हो जाएगा इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7। तो यहां से अगर आप निकाल लेंगे तो कितना होगा, 7 से कैंसिल कर दीजिए, तो 7 5 जा कितना होगा, 35। तो यहां से आ जाएगा 7 5 जा 35 और 5 बचेगा, तो यहां से 5 होल 5/7 डेज, इतना दिन लगेगा, ठीक है ना। अगर तीनों मिल करके करेंगे तो इसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, 5 होल 5/7 डेज, ठीक है ना। 5 तो कंप्लीट डेज और 5/7 डेज और लगेंगे। तो इस तरह से ये काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से क्या है कि कई बार आपको कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव वर्क वाले, ठीक है ना। जैसे किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहां पे मान लो कहेगा कि मान लो कोई एक दीवार है, ठीक है ना, एक वॉल है, वॉल, ठीक है ना। इस वॉल को जो है ए क्या कर रहा है, 10 दिन में बना ले रहा है। ये दीवार है, इसको ए कितने दिन में बना रहा है, 10 दिन में। कितने दिन में बना रहा है, 10 डेज में, ठीक है ना। और बी क्या कर रहा है, इस दीवार को गिराने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 15 दिन। बी क्या कर रहा है, इस दीवार को गिरा रहा है, बना नहीं रहा है, क्या कर रहा है, गिरा रहा है। और कितने दिन में गिरा रहा है, 15 दिन में। तो ये क्या हो जाएगा, -15 डेज, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि ए तो उस दीवार को बना रहा है और बी उस दीवार को क्या कर रहा है, गिरा रहा है। तब आपसे पूछा जाता है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ लगे हुए हों, दोनों एक साथ लगने का मतलब क्या है, ए तो दीवार को बना रहा है और बी क्या कर रहा है, दीवार को गिरा रहा है। दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो दीवार को बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब देखो अगर ए जो है तेजी से बना रहा है और बी धीरे धीरे गिरा रहा है, तब तो दीवार बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि ए धीरे धीरे बना रहा है और बी तेजी से गिरा रहा है, तो जितना ए बनाएगा नहीं उससे जल्दी बी क्या कर देगा, उसको गिरा देगा, तो दीवार कभी नहीं बन पाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहां पर देखो जैसे क्या है, कह रहा है कि ए कितने दिन में बना रहा है, 10 दिन में। तो ए ले लिया और कितना दिन, 10 दिन। बी कितने दिन में गिरा रहा है इसको, -15 डेज में। बी जो है माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वर्क है, ये क्या कर रहा है, बना नहीं रहा है, उसकी हेल्प नहीं कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, पीछे की तरफ ला रहा है। उसको जो बना रहा है उसको क्या कर दे रहा है, गिरा दे रहा है। तो यहां पर मान लो -15 ले लिया, क्या ले लिया, -15। अब यहां से अगर देखें तो टोटल वर्क अगर निकालेंगे इस तरह से, तो यहां पर क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम अगर यहां से लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। इसका मतलब टोटल 30 वर्क है, ठीक है ना। अब देखो टोटल 30 है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, इसका मतलब 3। 30 डिवाइड बाई 10 3 हो गया। इसके एक दिन का काम अगर निकालेंगे तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। लेकिन ये बना नहीं रहा है, ये गिरा रहा है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है ना। तो एक दिन का इनका काम नहीं करेंगे तो देखो 3 ये बना रहा है और 2 ये क्या कर दे रहा है, गिरा दे रहा है। तो इनके जो है एक दिन का नेट काम देखेंगे तो 3 - 2 करेंगे, क्या करेंगे, 3 - 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो नेटवर्क जो आया एक दिन का वो कितना आया, 1 आ गया। अब देखो एक दिन में दीवार का कितना काम हो रहा है, 1 काम हो रहा है। टोटल काम कितना है, 30। तो कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू हो जाएगा 30
टोटल वर्क है और एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक, तो 30 डिवाइडेड बाई 1 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस तरह से कितना आ जाएगा, 30। तो इस तरह से भी कई बार पूछा जाता है। कई बार पाइप वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दो पाइप तो क्या कर रहे हैं, किसी टैंक को फिल कर रहे हैं, एक पाइप क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। तो वो भी क्वेश्चन क्या होंगे कि इसी तरीके से लगेंगे। तो जो फिल कर रहे होंगे तो प्लस में होंगे और जो खाली कर रहा होगा वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना। अब मान लो इसी में जो है कुछ और एक क्वेश्चन ले लें, ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चन जो है अगर हम ले लें, ठीक है ना। मान लो ए जो है क्या कर रहा है, 10 डेज ले रहा है, ठीक है ना। किसी वाल को बनाने में मान लो ए जो है 10 डेज ले रहा है, बी मान लो 40 डेज ले रहा है। कितना डेज ले रहा है, 40 डेज। 40 डेज ए भी क्या कर रहा है, बना ही रहा है, ठीक है ना। और सी क्या कर रहा है, वाल को गिरा रहा है। क्या कर रहा है, वाल को गिरा रहा है। तो सी का जो वर्क हो जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। और कितना टाइम इसको कर रहा है, -20 डेज, ठीक है ना। 20 डेज लग रहा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। क्या करेंगे, माइनस। यहां पर देखो माइनस, वैसे तो टाइम कभी माइनस नहीं होता है, लेकिन यहां पर माइनस लिखने के पीछे रीजन सिर्फ ये है कि ताकि यहां से आपको बता सकें कि मतलब ये क्या कर रहा है, गिरा रहा है। क्या कर रहा है, गिरा रहा है। तो माइनस लिखने का सिर्फ पर्पज ये है कि ये वाल को बना नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, गिरा रहा है। तो देखो ए जो है 10 दिन में बना ले रहा है। अगर अकेले बनाएगा तो कितना दिन में, 10 दिन में। बी अगर अकेले बनाएगा तो 40 दिन में बनाएगा। और सी अगर गिराएगा उसको अकेले तो कितने दिन में गिरा देगा, 20 दिन में। तो कह रहा है कि अगर ए, बी और सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम करने का मतलब क्या है, ए और बी तो बना रहे हैं लेकिन सी साथ साथ क्या कर रहा है, गिरा रहा है। तो दीवार को बनने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहां से देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां पर एक तो ए है, ए की वैल्यू कितनी है यहां पर 10, बी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू अगर देखेंगे तो 40, और सी की वैल्यू कितनी है, -20। यहां पर लिख लीजिए। माइनस लिखने का मतलब क्या है, ये बताया जा रहा है कि ये नेगेटिव वर्क हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, बना नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, गिरा रहा है। बस इतना सा मतलब है, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखें तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 10, 40 और 20 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 40। तो इसका मतलब ये टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आया, 40 आ गया। कितना आ गया, टोटल वर्क 40 बनाना है। अब अगर देखें तो इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका एक दिन का काम कितना हुआ, 4। तो 10 दिन का काम कितना होगा, 40। इसीलिए 10 दिन में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसका एक दिन का काम निकालेंगे तो 40/40 करेंगे तो कितना होगा, 1। एक दिन में कितना बनाएगा, 1। तो 40 बनाने में कितना लगेगा, 40 दिन, इसीलिए 40 हो रहा है पूरा। इसी तरह से इसको देखो, एक दिन में कितना गिराएगा, टोटल कितना है, 40 बना हुआ है। एक दिन में कितना गिराएगा, तो 40 को अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये बना नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, गिरा रहा है। तो अगर नेट वैल्यू देखेंगे, तीनों जब एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना बना, 4 और 1 5। इन दोनों ने 5 यूनिट बनाया और इसने 2 यूनिट क्या कर दिया, गिरा दिया। तो कितना यूनिट बना, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो इसका मतलब 3 यूनिट बन गया। कितना बना, 3 यूनिट। और कितना यूनिट बनाना है, 40 यूनिट। तो एक दिन में कितना बना रहे हैं, 3 यूनिट। और टोटल कितना यूनिट बनाना है, 40। तो 40 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दिन लगेगा, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाई 3। 40 ये टोटल वर्क है और 3 एक दिन का वर्क है। तो इससे करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। तो यहां से देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहां से कितना होगा, 3 1 जा 3, ठीक है ना। 3 3 जा 13, 3 3 जा 9, 1 बचा, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा 13 होल 1/3 डेज, ठीक है ना। इतना दिन लगेगा। अगर तीनों जो है एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी तो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और सी उसको क्या कर रहा है, गिरा रहा है। तो इतने दिन में क्या होगी, वो दीवार आपकी बन करके तैयार हो जाएगी ना। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अभी हमने एक टाइप का क्वेश्चन देखा। अब क्या है, इसमें एक क्वेश्चन आता है अल्टरनेट डेज का। क्या आता है, अल्टरनेट डेज का। तो अल्टरनेट डेज में क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि क्या है कि एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई वर्क है, ठीक है ना। यहां पे कोई वर्क आपको या कोई काम क्या है, गिवन है। अब इस काम को जो है अगर ए कर रहा है तो 8 दिन में कर ले रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है, ए जो है 8 दिन में, कितना, 8 डेज। बी अगर इसी काम को कर रहा है, बी, तो बी कितने डेज में कर रहा है, इसको 10 डेज में कर रहा है। कितने डेज में, 10 डेज में।
ठीक है ना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, लेकिन इसमें क्या है, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि ए अगर अकेले किसी काम को 8 दिन में कर ले रहा है और बी अगर किसी काम को अकेले 10 दिन में कर रहा है, अगर दोनों अल्टरनेट डेज में काम करें, ठीक है ना, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे ये ए और बी दोनों क्या करेंगे, एक साथ काम करना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं काम करेंगे अल्टरनेट डेज में। जैसे पहले दिन ए काम करेगा, उसके बाद ए छुट्टी पर चला जाएगा, फिर अगले दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, फिर बी छुट्टी पर चला जाएगा, उसके बाद फिर से ए काम करेगा। तो इस तरह से काम होता है। तो मान लो कि यहां पर जो है अल्टरनेट डेज का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें देखो दो चीजें होती है। एक तो ये है कि भाई पहले दिन जो शुरुआत की वो किसने की, ए ने की या बी ने की। अगर ए शुरुआत कर रहा है तो आंसर कुछ अलग आएगा, और अगर बी शुरुआत कर रहा है या बी स्टार्ट कर रहा है तो उसका आंसर कुछ अलग आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों को लेकर के देखेंगे कि अगर ए शुरुआत करता है या ए स्टार्ट करता है तो कितना दिन लगता है, और बी अगर स्टार्ट करता है तो कितना दिन लगेगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से किए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो यहां पर एक तो क्या है, ए है, ए कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में, ठीक है ना। इसी तरह से बी अगर देखें तो बी कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर इनका टोटल वर्क निकाल ले तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अभी देखा था हमने। 10 और 8 का अगर एलसीएम देखेंगे तो कितना होगा यहां से, ठीक है ना, 40 बनेगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना बनेगा इसका, 40, ठीक है ना। इसका मतलब टोटल वर्क क्या हो गया, 40। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क अभी देखा था हमने कि टोटल वर्क कितना बना, 40। इन दोनों का एलसीएम लेकर के बना लेते हैं। अब इसका एक दिन का काम निकालें, ठीक है ना। तो देखो 40 काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो एक दिन का काम क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाई 8। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5। एक दिन में कितना काम करेगा, 5। इसी तरह से देखो 40 काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। तो एक दिन का काम कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां पर कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। अब यहां से देखो हुआ क्या, अल्टरनेट डेज की बात हो रही है। मान लो कि पहले स्टार्ट किसने किया, ए ने किया, ठीक है ना। तो ए जो है पहले दिन आया और पहले दिन उसने कितना काम किया, 5। उसके बाद ये चला गया, फिर अगले दिन कौन आया, बी, और बी ने अगले दिन कितना काम किया, 4। इसका मतलब यहां पर जो टोटल वर्क निकालेंगे ना, टोटल वर्क कितना होगा, 9। लेकिन ये जो 9 है ये एक दिन का काम नहीं है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि पहले दिन किसने काम किया, ए ने, ये पहले दिन का काम है। दूसरे दिन जो है किसने काम किया, बी ने, तो ये बी के दूसरे दिन का काम है। इसका मतलब 5 और 4 जो टोटल 9 वर्क है, ये 2 दिन का काम है। कितने दिन का काम है, 2 दिन का। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 9, ठीक है ना। अब टोटल काम कितना है, 40। तो 40 काम को करने में कितना डेज लगेगा, ये पूछ रहा है। तो इसको करने के देखो दो तरीके हैं, या कई तरीके से इसको कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टोटल जो वर्क है वो कितना है, 40। कितना वर्क है, 40। अब 40 को मान लो कि ए ने जो है 4 दिन काम किया, किसने, ए ने कितने दिन काम किया, 4। तो ए अगर 4 काम कर रहा है तो 4 दिन काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 20। कितना काम करेगा, 20। और इसी तरह से बी भी जो है, मान लो बी ने कितने दिन काम किया, इसने भी मान लो 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 4। तो 4 दिन में ये कितना काम करेगा, 16। कितना काम करेगा, 16। तो 4 दिन का अगर देखें तो 4 दिन में इसने 20 काम किए और 4 दिन में इसने कितने काम किए, 16 काम किए। तो टोटल 8 दिन हो गया। और 8 दिन का अगर टोटल काम निकालेंगे तो कितना होगा, 20 + 16 36, ठीक है ना। तो 8 डेज में कितना काम हुआ, 36 वर्क हो गया कितने दिन में, 8 डेज में। अभी बच रहा है कितना, 4 काम। अब 4 काम को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि स्टार्ट कौन कर रहा था, ए, ठीक है ना। पहले 4 दिन क्या, पहले अगर देखें तो पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, तीसरे दिन इसने, चौथे दिन इसने, ऐसे 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। 8 दिन में क्या हुआ, 36 काम हो गया। लेकिन अभी 4 काम और बचा हुआ है, तो इसको कौन करेगा। अब किसकी बारी है, ए की। तो ए क्या करेगा, कितना दिन लगाएगा, ठीक है ना। तो कितना काम बचा है, 4। तो 4 काम को करने में कितना लगेगा, 4/5 दिन, ठीक है ना। तो कितना हुआ टोटल, पहले कितना दिन काम हुआ था, 8 दिन, ठीक है ना। और अभी कितना दिन काम हुआ, 4/5 दिन, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां से 8 होल 4/5। देखो 4 दिन ये हुआ और 4 दिन ये हुआ, 8 दिन हो गया। उसके बाद 4 काम और बचा है, 4 काम को कौन करेगा, ए। अब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। तो 4 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 4/5। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 8 से ही 4/5 यहां से आ गया। ये तो ये तरीका हुआ। अब मान लो अगर कहता कि बी शुरुआत कर रहा है, अगर कहता कि इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह देता
कि जो काम की शुरुआत कर रहा है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो ठीक है, बी करता तब क्या होता, ठीक है ना। यहां पर जैसे ए ने किया तब तो ये आंसर आ गया, लेकिन इसी को अगर बी ने शुरू किया होता तब क्या होता। तो पहले 4 दिन मान लो क्या करता, बी काम कर लेता, 4 दिन में कितना काम करता, 16। फिर अगले 4 दिन क्या होता, मतलब अल्टरनेट में पहले दिन क्या करता है, ए 4 करता, फिर अगले दिन बी 5 करता, इस तरह से ऐसे चलता रहता। तो 4 दिन का इसका जो काम होता है वो कितना होता, 16, और 4 दिन का इसका जो काम होता है वो कितना होता, 20। तो टोटल 8 दिन में कितना काम हो जाता, 20 और 16 कितना हो गया, 36। अब कितना काम बचता, 4 काम। उस 4 काम को करने की बारी किसकी होती है, बी को। अब 4 काम को करने में बी को कितना टाइम लगता है, 4 काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, वन डे लगेगा, क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, और वही 4 बचा रहता है 36 के बाद, तो उसको एक दिन और लेता है ये। तो 8 दिन वो हो गया, 4 और 4 ये 8 हो गया, और एक दिन जो बचा हुआ 4 काम है उसको ये कर लेता। तो 8 + 1 क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो इतना दिन लगेगा, और अगर बी से स्टार्ट करते ना, बी से, तब कितना दिन लगता है, 9 डेज लगता है। कितना दिन लगता है, 9 डेज। ये तो ए स्टार्ट करेगा, कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा, तब इतना दिन लगेगा, ठीक है ना। और अगर बी स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, बी स्टार्ट करेगा तो इसी काम को कितना दिन लगेगा, 9 डेज लगेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन और लेकर के आएंगे, तब इसको क्या करेंगे, देखेंगे।